सबसे हाईएस्ट मार्क का चैप्टर है ही दोनों के लिए, ठीक है। देखो ये चैप्टर अपने नाइन्थ में भी आया था, पर नाइन्थ में अपन ने बाल ग्राफर वो सब सीखा था। अब जो बैठना है सुनना है, उसमें कुछ कुछ वर्ड आए थे जो मैं नाइन्थ से पढ़ा के वापस से वो समझ लेते, ठीक है। एक क्या होता है, सबसे ज्यादा डेटा। डेटा क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन किसके भी रिगार्डिंग हो सकती है, ओके। जैसे कि मैं आप सबको पूछूं आपका फेवरेट कलर, अगर मैं आपको पूछूं आपका फेवरेट कलर सबका, ठीक है, तो मैं याशिका को पूछूं तो वो बोलेगी कोई है येलो, किसी को पूछूं तो कोई बोलेगा रेड, ठीक है। तो हम कोई भी जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो कहलाता है डेटा। ये डेटा किसके बारे में है? फेवरेट कलर के बारे में। ऐसा ही डेटा किसके बारे में हो सकता है कि आप सभी के नाइन्थ में ऐसे टू में कितने मार्क्स आए, ठीक है। अब मैं अगर इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूं तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कहलाता है बेटा, डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाइन्थ में पढ़ा था ना डेटा के बारे में। अब डेटा जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा। कैसा होता है, ग्रुप और अनग्रुप। पहले पढ़ते हैं अनग्रुप डेटा, फिर पढ़ेंगे ग्रुप डेटा। अनग्रुप क्या होता है, जैसे कि मैं आप सबको पूछूं कि भाई, हाँ, तेरा फेवरेट नंबर बोल। 9, जैसे कि तेरा बोल, तेरा बोल 4, तेरा 12, तेरा 7, तेरा 8, तेरा 12, हाँ 8, ठीक है। अपने 7, मैं भी तो बाकी मेरा भी 8 है, ठीक। तो ये जो मैंने डेटा इकट्ठा किया, तो यहाँ मैंने कोई ग्रुपिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ हर एक डेटा को लिख दिया ऐसे, राइट, ओके। इस तरह का जो डेटा है उसे बोलते हैं अनग्रुप डेटा, ठीक है। आपको मालूम होता है ना, नाइन्थ में इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते थे इसको, जो भी करना कर। एक होता है ग्रुप डेटा, ठीक है। कैसे होता है देखो समझो, मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स, और यहाँ पे कितने स्टूडेंट। तो भाई मैं क्लास में गया, वहां पे मैथ्स का एग्जाम हुआ था, 50 मार्क्स का एग्जाम था। फिर मैंने पूछा बताओ, जीरो से लेके जिसके 10 नंबर 10 नंबर तक आए सब खड़े हो जाओ। जैसे मान लो कि 5 बच्चे खड़े हो, ठीक है। फिर 11 से लेके 20 नंबर आते हैं, ऐसे बच्चे खड़े हो जाओ। तो फिर से 6 नंबर बच्चे खड़े हो, ठीक है। फिर 20 से लेके 30 आया, ऐसे 15 बच्चे खड़े हो। 30 से लेके 40 में 2 बच्चे खड़े हो, सॉरी 21 से 30 और 31 से 40, और फिर 41 से 50 में एक ही बच्चा खड़ा नहीं हुआ। हाँ, तो ये क्लास की स्थिति है, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने पूरी ग्रुपिंग कर दी, देखो 0 से लेके 10, ऐसे 5 बच्चों के हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि किसके 2 नंबर है, किसी के 3, वो मुझे नहीं मालूम है। हाँ मुझे ग्रुप मालूम है, समझ गए। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसे बोलते हैं ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में भी दो वैरायटी होती है, आप देखोगे। हम जो ये ग्रुप, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। मालूम है ना, पढ़ा था ना क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल में जो पीछे का नंबर है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट। अरे नाइन्थ में पढ़ के आया ना यार, क्या भूल गए, सब पढ़ाया था जब, है ना, स्टैटिस्टिक्स में। इसे बोलते हैं अपर लिमिट, मालूम है ना, लगाया कुछ। पीछे वाले को लोअर लिमिट, आगे वाले को अपर लिमिट, ठीक है। अच्छा, अब एक होता है क्लास साइज,
से एच बोलते हैं, याद करो क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो मैं बोलूं इसका क्लास साइज निकालो 41 से 50 का, कैसे निकालता, नाइन्थ में बनना है। अपर लिमिट कौन है 50 माइनस लोअर लिमिट कौन है 41, तो 9। याद आया ना कि नहीं आया, चल रहा है ना। अच्छा, ये बात मालूम पड़ गई। अब देखो ऐसा है, ये आपको मैंने नाइन्थ में बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप है, ये 10 पे खत्म हो रहा है पर ये 11 पे चालू हो रहा है, राइट है। ये कंटिन्यूटी नहीं है, तो ये डेटा क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूस डेटा। क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस डेटा। और फिर हमने पता है नाइन्थ में एक और लिखा था, याद करो। अब देखो अगर मैं ऐसा लिखूं, मार्क्स और स्टूडेंट 0 से लेके 10, ठीक है, फिर दूसरा वाला 10 से लेके 20, बात समझ में आ रही है, फिर 20 से लेके 30, फिर 30 से लेके 40। अगर अब देखो ये दोनों ही ग्रुप डेटा है, ठीक है, पर इन दोनों में अंतर क्या है कि इस डिसकंटिन्यू क्या होता है, जहां पे खत्म होता है ना तो अगला वाला वही से चालू नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा गैप होता है उनके बीच में। जैसे यहाँ गैप कितने का है, 10 और 11 वन का गैप है, ठीक है। देखो गैप है, हर बार गैप है कि नहीं है, इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। और इसमें इसमें ऐसा नहीं है, 10 तो अगला वाला 10 चालू होगा, 20 तो अगला वाला 20 चालू होगा, तो फिर गैप नहीं है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। अब अब देखो, अब एक चीज और है कि जो भी 10 होगा, देखो यहाँ पे एक तकलीफ है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होता, जिसके नंबर 10 10 नंबर जिसके नंबर 10 आए वो गारंटी से यहाँ गिनेंगे, ठीक है। जिसके नंबर 5 आए वो भी यहाँ गिना जाएगा, जिसके नंबर 12 आए वो यहाँ गिना जाएगा, जिसके नंबर 20 आए वो यहाँ गिना जाएगा। अब इसमें तकलीफ है, देखो भाई किसी के नंबर अगर 15 आए तो वो यहाँ आएगा, सही बात है, वो इस वाले ग्रुप में गिना जाएगा। किसी के नंबर अगर 27 आए तो वो यहाँ गिना जाएगा। पर देखो कि किसी का नंबर अगर 30 आए तो फिर वो कहाँ गिनेंगे, तो फिर यहाँ कोई डाउट नहीं है, 30 केवल अकेला यहाँ पे है, तो यहाँ ही गिनना है, सही बात है। तो यहाँ तो तकलीफ है, 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, सही है ना, तो फिर कहाँ गिने 30 वाले को, दो बार तो गिन नहीं सकते, है कि नहीं, एक बार गिना जाएगा ना भाई। तो फिर याद करो मैंने 9 में क्या बताया था, कहाँ कहाँ गिनेंगे इसको बताओ, नीचे वाले में जहां पे 30 जहां पे भी लोअर लिमिट में होगा वहां पे गिनेंगे, बात समझ में आई। तो 30 यहाँ पे लोअर लिमिट में है तो यहाँ पे गिनेंगे, 30 को यहाँ नहीं गिनेंगे। तो यहाँ कौन से गिने जाएंगे, 20 से लेके 29 जो भी 30 से छोटा है, और 20 और 20 से बड़ा है, 30 वाला यहाँ गिना जाएगा। ये सब मालूम है कि नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो मैंने वापस याद दिला दिया, क्लियर है, बात समझ में आई। तो दो तरह डेटा होते हैं, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, ठीक। अब ऐसा है कि हमको इस चैप्टर में करना क्या है, देखो 9th में तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ग्राफ बनाया था, मालूम है ना, हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्या कहते हैं वो यू लाइन ड्रॉ की थी हमने, वो हार्ट बीट की तरह, पता है वो अपना हॉस्पिटल में गम 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 ऐसे। अरे हाँ के ना, इस चैप्टर में हमको 10th में हमको तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, इनके बारे में तीन चीजें निकालनी है। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन, और तीसरा है मोड। इस चैप्टर में हमको बस ये तीन चीजें निकालना सीखना है। अनग्रुप डेटा है तो उसका मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखेंगे, और अगर ग्रुप डेटा है तो उसका मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालता है वो सीखेंगे, बाकी चैप्टर में और कुछ नहीं। अब तकलीफ ये है कि मीन, मीडियन, मोड के जो क्वेश्चन अनग्रुप डेटा वाले होते हैं वो बुक में नहीं है, पर बुक के एग्जाम्पल में है, बुक के एक्सरसाइज में नहीं। हमारी जो बुक की एक्सरसाइज है ना 13.1, 13.2, 13.3, उसमें केवल ग्रुप वाले क्वेश्चन दिए हैं, अब अनग्रुप वाले नहीं है उसमें। पहले अनग्रुप वाले 9th में आते थे, तो 9th में कोर्स कम कर दिया उन्होंने, तो अब उन्होंने क्या कर दिया पता है, नई बुक में बुक के एग्जाम्पल में दे दिए। तो बुक के अगर एग्जाम्पल में दिए तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमको करने पड़े, समझ में आ रही है।
तो सबसे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अनग्रुप जो डेटा होता है उसका मीन, मीडियन और मोड निकालना सिखाऊंगा। आपने ये 7th में किया होगा, आई थिंक 8th में भी किया होगा। फिर वापस करेंगे, ठीक है। और फिर ये बिल्कुल नया होगा आपके लिए, ये शायद आपको याद आ जाए थोड़ा बहुत, पर ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। कौन सा? ग्रुप डेटा का मीन मोड, पूरा अलग, ये 3 फॉर्मूले सब कुछ अलग है। तो पहले अपन करेंगे अनग्रुप डेटा के बारे में, ठीक है। इनको लिखना कैसे, सुनो बस। तो अब अपन अनग्रुप डेटा के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे पूरा, तो अब लिख दो हेडिंग अनग्रुप डेटा। पहले इस चैप्टर में करना क्या मालूम पड़ गया, हिंट मिल गई। क्या करना है, किसका निकालना है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, ठीक है। पहले अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, पहले अपन अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अनग्रुप डेटा है, उसका निकालना है मीन, मोड, मीडियन। इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। एग्जांपल है फेवरेट नंबर का डेटा है ये, ठीक है ना। मैं अपने बड़ा मन से लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही। सो डेटा है, किसी का फेवरेट नंबर -3 है, किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 0 है, 8, 13 और 7। तो ऐसा कोई भी डेटा हो वो कहलाता है अनग्रुप डेटा, सही है। अब अनग्रुप डेटा में एक चीज आती है, रेंज। पहले वो देख लो, रेंज क्या होता है। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाँ, समझ में आई। रेंज अगर निकाल, कोई भी, अगर आप देखो, ग्रुप डेटा में हम रेंज नहीं निकाल सकते, बात समझ में आई, ठीक है ना। अनग्रुप डेटा में हम एक नंबर निकालते हैं, रेंज, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो क्या होता है रेंज, आपको कोई नंबर दिए होंगे, आप सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखो, हाईएस्ट कौन है, 13। फिर क्या साइन आया, माइनस आया। फिर लोएस्ट, सबसे छोटा, जीरो मत बोल देना बेटा, माइनस तो जीरो से छोटे होते हैं। अरे आगे ना, मुझे मालूम है किसी के मन में जीरो आया होगा, अब जिसके दिया है बेटा वो अपने घोड़ों को लगाम दो। माइनस वाले नंबर जीरो से छोटे होते हैं, मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो ध्यान रखो, है ना। तो नंबर लाइन बनाते जिसमें जीरो यहाँ थे, यहाँ सारे प्लस, यहाँ सारे माइनस, तो सारे माइनस जीरो के पीछे आते हैं, इसलिए सब छोटे जीरो से, ठीक है। तो माइनस, फिर लोएस्ट कौन है, -3, तो ब्रैकेट में लिखना -3, समझे। तो 13 माइनस माइनस प्लस, और 3 कितना आया, 16। तो इसका रेंज कितना आया, 16। कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है। क्लियर है, इजी है। अब अपन अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मोड, 3 चीज निकालना है। पहले मीन निकालना सीखेंगे, तो अब तो ये तो ऐसे ही आप एक नोट करके लिख देना, ऐसे ही साइड में, ठीक है। अब मेन टॉपिक लिखो इसमें, मीन। मीन के बहुत सारे नाम हैं, इसको एवरेज भी बोलते हैं, और उसका सिंबल है एक्स बार। क्या सिंबल है मीन का, एक्स बार। ये तो सुना ना, एवरेज वर्ड सुना होगा बहुत बार, एवरेज ऑन एवरेज इतना हुआ है सर, है ना। एवरेज वर्ड का उसका मीनिंग, उसका मतलब मीन ही होता है। सिंबल है एक्स बार, ठीक है। हाँ, अब मीन, अब देखो, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय
टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये लिखो फटाफट। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका एग्जाम्पल बहुत इजी है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये नंबर दिए हुए, इनका मीन निकालना ऐसा बोले हुए, तो कैसे करोगे एग्जाम में? तो देखो इसका सॉल्यूशन ऐसे होता है। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो जो भी ये नंबर दिए ना, इनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन डेटा, समझ गए? बस इनका सम करना। तो 5 + 2 + 3 + 7 + 11 + 15 और ये -7 डिवाइड बाय, सबको हम लिख दिया ऊपर, और टोटल नंबर कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, समझ गए? ऊपर सबको प्लस करके लिखना है, सबको प्लस कर दो, और नीचे क्या है वो कितने लोग हैं। और फिर जो आंसर है वो मीन, समझ गए? तो मीन कैसे हो गया अभी? करो ऐड सबको। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 17, 17 और 11 कितना हो गया? 28, 28 और 15 43, 43 में से 7 गया, -7, 36, राइट है? तो कितना आया? 36/7 आया। इसमें आंसर पॉइंट में निकालने का, 7 5 जा 35, पॉइंट के बाद 2 नंबर इनफ होते हैं। 1 बचा, 0.07 1 जा 7 3 0 7 4 28, तो आंसर आया 5.14। ये आपका मीन है, समझ गए? ठीक है, फटाफट लिखो। तो मीन तो इजी है एकदम, कुछ नहीं करना है। 7th में आया था, याद है कुछ? ये 7th के मैथ्स में था आपको, 8th में भी था, 7th में भी था। 8th में नहीं था ये। अरे कोई बात नहीं, नहीं याद तो क्या हुआ, मुझे भी याद नहीं है। अब तो आ गया समझ में, है कि नहीं? लिख ले बेटा, तू लिख।
ये 2 घंटे लगते हैं। फटाफट तू मत देख बेटा। और तू सुन, ओए, अब से तेरे लिए वेट नहीं किया जाएगा। ये सब इन सब का हुआ और तेरा हो जाना चाहिए, मतलब बोर्ड खत्म। मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ खत्म। बोर्ड खत्म नहीं, पागल हो ये तो। अरे गलती से निकल गया है, देखो मोड। मोड थोड़ा छोटा है। देख कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। 4 बजे होंगे डिस्कशन सुंदर से। नहीं किया ना? ठीक है, अब लिखो बेटा मोड। ऑब्जर्वेशन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या हुआ? चालू ही है? चालू है ना? ऑब्जर्वेशन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो पहले वो समझते हैं। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको ये काउंट करके आंसर है, इसमें फॉर्मूला नहीं होता है। हिंदी में बोलो तो जो सबसे ज्यादा बार आया वो मोड। जो सबसे ज्यादा बार आया वो मोड। ठीक है, तो कैसे मैंने बहुत सारे नंबर लिख रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, तो डरा क्यों रही है तनी है तो। देखो, आपको एक डेटा दिया होगा, राइट है? ओके, अब डेटा में प्लस हो माइनस हो कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है ना? देखो, अब जो सबसे ज्यादा बार आता है ना, उसे मोड बोलो। ओके, मुझे बताओ, -7 कितनी बार आया है इसमें? -7 ना, एक बार आया है। तो मैं बोलूंगा -7 की क्या फ्रीक्वेंसी है, तो बोलोगे 1। जो जितनी बार आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, समझ गए? अच्छा, -5 कितनी बार आया है? 2। दो, हनी सिंह। दो कितना? 2। तो -5 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 2। जो जितनी बार है वो उसकी फ्रीक्वेंसी। अरे बोलो। 7 कितनी बार आया है? +7 है वो, तो 3 बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। 8 कितनी बार आया है? 1, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। समझ गए? अब बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 7, बस वो मोड है, खत्म, आंसर आ गया। मोड इज इक्वल टू 7, खत्म। जो सबसे ज्यादा बार आता है, हाँ कोई बात नहीं। वो जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड। अनग्रुप डेटा में लोचा नहीं, मीडियम थोड़ा बहुत मीडियम में अच्छा वैरायटी बनती है, बाकी मोड तो भंगार है। पॉज कर देते हैं, ऐसे कुछ नहीं बन सकते हैं न्यूमेरिकल सब। ये जो मैं आपको अनग्रुप डेटा बता रहा हूँ ना, अनग्रुप वाले, ये सेक्शन ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शन बी में, बी सी डी में ये स्टैंडर्ड वालों के लिए कोई खास नहीं लग रहा मुझे। ए में तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और बेसिक वालों के लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इस बार भी क्वेश्चन आया था इसके लिए। अनग्रुप 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 था शायद, हाँ। मीन मोड था या क्या था, कुछ क्वेश्चन था। हाँ बोलो, जिन्हें बुलाया मुझे। नहीं? लिखो मीडियन। हो जाना, ऑन कर देना वो। चलो कर दिया मीडियन। इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। ठीक है, सिंबल होता है कैपिटल एम।
मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे बीच में आया है। अब देखो, ध्यान से देखना बेटा। देखो, मीडियन, जो जब भी हम मीडियन निकालेंगे, अब इसमें दो केस होंगे। नंबर पता है, जो अपने जब मीन निकालते हैं तो उसमें क्या आता है, सम टोटल ऑब्जर्वेशन, है ना, कितने लोग हैं। तो इसमें इसमें दो केस होंगे, एक बार इवन और एक बार और। इसमें दो केस निकलेंगे। तो सबसे पहले इसमें केस वन आता है, एन इज इक्वल टू इवन, सॉरी ऑड, ऑड का केस नहीं। एन का मतलब क्या है, वो कितने हैं, वो कितना, एक दो तीन चार पांच छह सात, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो है एन। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो वैसे। ठीक है, हमको ये दिया। अब बोला कि इसका मीडियन निकालो। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने का, अगर नहीं जमाया आंसर वहीं गलत। ठीक है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा देना, या डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग क्या होता है, हाँ, अपने को एक रखना। ठीक है, मैं हर बार जब भी संज्ञा करूंगा ना होमवर्क में, कभी भी मैं हमेशा असेंडिंग में जमाऊंगा। मैं हमसे एक ही बटन लेके चलूंगा, आपकी बात जो इच्छा हो। ठीक है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाने का, पहले इसका ऑर्डर सही करने का। मैं जमा रहा हूं असेंडिंग में, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन, -3, फिर -1, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 5 और फिर 8। जम गए। अब गिनो कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात। एन हो, एन का मतलब एन 7 हो गए। 7 समझ गए, एन क्या है, कितने लोग हैं। ये ऑड है कि इवन है, 7। एन ऑड है। जब भी ऑड होता है एन, तब मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन एम, फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 डिवाइड बाय, ये होल डिवाइड बाय 2 अट ऑब्जर्वेशन। क्या मीनिंग होता है, अब बस पहले सुन लो, लिखना नहीं है, बस देख लो पहले। ठीक है, देखो, एन कितना है, 7 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 अट ऑब्जर्वेशन। 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8/2। तो कितना है कट के, 4। तो मीडियन क्या हुआ, 4 नहीं हुआ, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हुआ। फोर्थ बचेगा तो जल्दबाजी फोर लिखते नहीं, हमेशा नहीं तो मतलब आपको कौन सा देखना है, फोर्थ वाला नंबर देखना है। फोर्थ वाला कौन आया है, एक असेंडिंग जमाया उसमें, यहां मत देख लेना। जमाने के बाद जो आया फोर्थ नंबर पे, 1 2 3 4 ये आया। समझे, क्यों आया फोर्थ नंबर पे, 2। तो आपका आंसर क्या हुआ, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, चौथा बंदा जो बैठा है वो। समझे, और आप देख सकते हो वो सबसे सबके बीच में ही आ रहा है, मिडल मोस्ट जमाने के बाद में। देखो, 3 इसके इधर और 3 इसके इधर, तो ये बीच में ही हुआ ना। समझे नहीं समझे, तो ये होता है मीडियन, जो सबसे बीच में आता है तो मीडियन बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर जमाने के बाद, हाँ, फटाफट लिखो।
अच्छा, अगर अपन अभी अपन मीडियन निकाले अपना इसी फॉर्मेट में, तो कौन है मीडियन? तुम जो बैठे हो उसमें, तुम कितने, मुझे नहीं गिनना है, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 9। एन की जगह 9 पुट करो। 9 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2, 10/2, फिफ्थ, फिफ्थ वाला, एक दो तीन चार पांच, जैना मीडियन। समझ गए? अरे हाँ के ना। अब दिक्कत ये है, सोचो, अब मुझे भी इंक्लूड करो। 10 हो गए। अब बताओ कौन बीच में? 5 इधर, 5 इधर, खाली हवा बीच में। आप समझे ना, तब तकलीफ होती है। समझे? तो अब क्या करेंगे, अगर एन अगर इवन हुआ, तब कैसे निकालेंगे मीडियन, वो समझना, ठीक है? तो केस सेकंड लिखो इसमें। तो 11/2, 5.5 ऑब्जर्वेशन। एन तो कोई इवन, एन एन पॉइंट पे थोड़ी होगा बेटा, एन तो क्या है, कितने लोग हैं, है ना? एन इज लाइक वो अपने फिफ्थ चैप्टर वाला एन, पॉइंट पे नहीं हो सकता फिर। हाँ, तो सीधी बात है, जब इवन होगा तो हम में से कोई आंसर नहीं होगा, कुछ एक जुगाड़ करके आंसर लाते हैं, वो जुगाड़ है पूरा। देखो अभी सुनो। सो केस 2, एन इज इक्वल टू इवन, ठीक है? अब एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल लें। ओके, ये नंबर, तो फिर सर ये एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 इवन है, ठीक है? पहले इसको असेंडिंग में जमाना है। पहले इसको मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, सही से ऑर्डर जमाना। सबसे पहले सबसे छोटा कौन है? -7 हो गया। फिर कौन है? 0। अगर फिर 1 कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार लिखना है, 1 और 1, समझ गए? फिर कौन है? 3 है, 3। फिर 4, 4 एक बार ही है। फिर 5, फिर 8, 2 बार, तो 2 बार लिखना है, 8, 8। अब माइनस, कोई तकलीफ नहीं, हो गया। अब कितने लोग हो गए? 5 और 5 10, तो n इज इक्वल टू 10, तो ये इवन नंबर है, सही है? अब इवन नंबर के केस में फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, एक बार देखना। और इसको तुम ऑड वाला देखो, अब सुनो। ऑड वाले में फॉर्मूला ऐसा है, n/n+1 होल डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, ये तब ऑब्जर्व लिखना, होल डिवाइड बाय 2 है, ठीक है? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो। मीडियन इज इक्वल टू, ओके, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। देखो फर्क है, n/2, यहाँ होल डिवाइड बाय 2 नहीं है, केवल n के नीचे 2 है, प्लस 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है? फिर इसके होल डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला। तो देखो इजी है, देखो वैल्यू पुट करो। n कितना है? 10, 10/2 ऑब्जर्वेशन, 10/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, होल डिवाइड बाय 2। 10/2 कितना आया? 5, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, सही है? और ये क्या होगा? +1, इसमें +1 है ना, मतलब अरे 5 में +1 तो कितना होता है? 6, समझे? हाँ, इकट्ठा 2 5 जा 10, इसमें +1 करना है, यहाँ जो आंसर है ना उसमें +1 है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, n/2, ये क्या है, n/2 में +1 कर दो, तो अगर ये आया फिफ्थ, तो ये क्या आएगा? 6। अरे हाँ क्या ना। अब बेटा जिनकी बुद्धि भी काम नहीं करती, तो देख लो, 2 5 जा 10, 5 + 1 6, ठीक है?
ऐसे तो हो गया फिफ्थ और सिक्स, और होल डिवाइड बाय, अब यहाँ होल डिवाइड, ओके, टू। फिर 5 और 6 में लिख देना, पांचवा और छठा बंदा ढूंढो। तो फिफ्थ कौन है गिनो, और इस ऑर्डर में, उसमें नहीं, 1 2 3 4 5, पांचवा है 3, और छठा कौन है, तो ऑब्वियसली 4 होगा, है ना, उसके आगे वाला छठा बंदा, फिर होल डिवाइड बाय 2, तो 7 डिवाइड बाय 2 आंसर आया 3.5। तो इवन के केस में मीडियन ऐसे निकाल, ठीक है, फटाफट लिख। पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमा देने का, फिर लिखना। कोई तकलीफ है तो बोलो, कोई दुविधा, कोई शंका। जना वो तो बुक दे दो, सेक्शन ए वाले वो ठीक करना। कल मैं कौन चैप्टर दिए थे, कल मैंने कौन से चैप्टर से दिए थे, 2 से दिए थे। पेंसिल, पेंसिल दो ना बेटा भाई। क्या, नहीं चालू है, तो तुम ऐसे दिया, तुम लिख रहे हो, मैं फटाफट में ठीक कर दूं ना यार। ओए मैं राउंड कर रहा हूँ पेंसिल से, ठीक है ना। ये कर दी, ठीक है, देना, सबको बता देना जाने से। जैसे लेक्चर अपने लेक्चर को स्टॉप करेंगे, कल मैंने जो दिया उसमें कुछ समझ नहीं आया था, सभी है, किसके नहीं है, एक नहीं है, तेरे बेटा लास्ट में कर लेंगे। और सुनो, ऐसा है कि अब जैसे ये लेक्चर खत्म होता है, क्या करना है, वो टेस्ट देनी है, ठीक है, और आपस में चेक करोगे। अब कौन कौन चेक करेगा, तो जहां बैठे हो वहीं बैठ के टेस्ट लिखना, गोल चक्री घुमाएंगे, हाँ, ठीक है, बस इसको स्किप कर देना बेटा, ये कल नहीं आई थी इसलिए, तो तू भी नहीं आई थी। हाँ तो फिर ये बेटा, ये दो स्किप करना, और तुम बेटा वो लेक्चर देखो, वो याद करो, और फिर वो तू इसको, तू इसको, हाँ, तू बेटा लेने आ जाना, ठीक है, और टूटी फूटी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, राइट है। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप डेटा के बारे में। अब अगर ग्रुप डेटा है, अगर डेटा है ना, अगर ग्रुप डेटा है, तो हम हमको मीन मोड मीडियन निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन मीन को टच करेंगे। ग्रुप डेटा में अगर हमको अगर ग्रुप डेटा में हमको मीन निकालना है, तो हमारे पास 3 मेथड, तीनों से सेम आंसर है। ग्रुप डेटा का अगर हमें मीडियन निकालना है या मोड निकालना है, तो एक एक मेथड ही है। पर ग्रुप डेटा का अगर हमें मीन निकालना है, तो 3 मेथड, कितने मेथड है, 3, समझ गए।
अब वो तीन मेथड कौन कौन से हैं, तो पूरा एक फ्लो चार्ट है जो आप सब बनाओगे मेरे साथ, फटाफट बनाओ। ये सबका मीनिंग क्या है, ये मैं आपको सब समझाऊंगा बाद में, पहले आप ये लिखो बस। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। ये एक्स आई क्या है, एफ आई क्या है, सब मालूम पड़ेगा तो मैं क्वेश्चन करूंगा तो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए लिखो। फिर आता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, इसमें मीन का फॉर्मूला है और जो तीसरा मेथड है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ये बेटा आई मैंने फैशन के लिए नहीं लिखा है नीचे, ये नीचे ही लिखना है आपको, ठीक है। ये ऐसे मत लिख देना, ऐसे ही लिखना है नीचे ऐसे, ठीक है। हाँ, साथ में बैठो तो मैं ऐसे लिखता है, थोड़ा बुद्धि लगाओ। अभी आपने लिख दिया, कोई बात नहीं, तो ध्यान रखना आप, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना।
बाकी अपन कल करें। स्टॉप कर दे, पॉज और सेकंड।